नमस्कार, स्वागत है आपका सूनो और सीखो में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कुसुम। साल भर की बात है, एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशय नवीन से मुलाकात हो गई। मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़े बेतकल्लुफ और मनछले। आगरे में मकान है, अच्छे कवि हैं। उनके कवि समाज में कई बार शरीक हो चुका हूं। ऐसा कविता का उपासक मैंने नहीं देखा। पेशा तो वकालत, पर डूबे रहते हैं काव्य चिंतन में। आदमी ज़हीन है, मुकदमा सामने आया और उसकी तह तक पहुंच गए। इसीलिए कभी कभी मुक्त में मिल जाते हैं, लेकिन कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निषिद्ध है। अदालत की चारदीवारी के अंदर 4-5 घंटे वह वकील होते हैं। चारदीवारी के बाहर निकलते ही कवि हैं सिर से पांव तक। जब देखिए कवि मंडल जमा है, कवि चर्चा हो रही है, रचनाएं सुन रहे हैं, मस्त हो होकर झूम रहे हैं और अपनी रचना सुनाते समय तो उन पर एक तल्लीनता सी छा जाती है। कंठ स्वर भी इतना मधुर है कि उनके पद बाण की तरह सीधे कलेजे में उतर जाते हैं। अध्यात्म में माधुर्य की सृष्टि करना, निर्गुण में सगुण की बहार दिखाना उनकी रचनाओं की विशेषता है। वो जब लखनऊ आते हैं, मुझे पहले सूचना दे दिया करते हैं। आज उन्हें अनायास लखनऊ में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आप यहां कैसे? कुशल तो है? मुझे आने की सूचना तक न दी। बोले, भाईजान, एक जंजाल में फंस गया हूं, आपको सूचित करने का समय न था। फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूं। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेष प्रबंध करें? मैं एक जरूरी मुआमले में आपको कष्ट देने आया हूं। इस वक्त की सैर को स्थगित कीजिए और चलकर मेरी विपत्ति कथा सुनिए। मैंने घबरा कर कहा, आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया। आप और विपत्ति कथा, मेरे तो प्राण सूखे जाते हैं। घर चलिए, चित्त शांत हो तो सुनाऊं। बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं? हां, सब अच्छी तरह हैं, वैसी कोई बात नहीं है। तो चलिए, रेस्टोरेंट में कुछ जलपान तो कर लीजिए। नहीं भाई, इस वक्त मुझे जलपान नहीं सूझता। हम दोनों घर की ओर चले। घर पहुंचकर उनका हाथ मुंह धुलाया, शरबत पिलाया। इलायची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कथा सुनानी शुरू की। कुसुम के विवाह में आप गए ही थे, उसके पहले भी आपने उसे देखा था। मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृति के युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की जरूरत है, वह सब उसमें मौजूद है। आपका क्या ख्याल है? मैंने तत्परता से कहा, मैं आपसे कहीं ज्यादा कुसुम का प्रशंसक हूं। ऐसी लज्जाशील, सुघड़, सलीकेदार और विनोदिनी बालिका मैंने दूसरी नहीं देखी। महाशय नवीन ने करुण स्वर में कहा, वही कुसुम आज अपने पति के निर्दय व्यवहार के कारण रो रो कर प्राण दे रही है। उसका गौना हुए 1 साल हो रहा है। इस बीच में वह 3 बार ससुराल गई, पर उसका पति उससे बोलता ही नहीं। उसकी सूरत से बेजार है। मैंने बहुत चाहा कि उसे बुलाकर दोनों में सफाई करा दूं, मगर न आता है, न मेरे पत्रों का उत्तर देता है। न जाने क्या गांठ पड़ गई है कि उसने इस बेदर्दी से आंखें फेर लीं। अब सुनता हूं उसका दूसरा विवाह होने वाला है। कुसुम का बुरा हाल हो रहा है। आप शायद उसे देखकर पहचान भी न सकें। रात दिन रोने के सिवा दूसरा काम नहीं है। इससे आप हमारी परेशानी का अनुमान कर सकते हैं। जिंदगी की सारी अभिलाषाएं मिटी जाती हैं। हमें ईश्वर ने पुत्र न दिया, पर हम अपनी कुसुम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भाग्य को धान्य मानते थे। उसे कितने लाड़ प्यार से पाला, कभी उसे फूल की छड़ी से भी न छुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई बात उठा न रखी। उसने भी नहीं पास किया, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता और ज्ञान विस्तार में किसी ऊंचे दर्जे की शिक्षित महिला से कम नहीं। आपने उसके लेख देखे हैं। मेरा ख्याल है बहुत कम देवियां वैसे लेख लिख सकती हैं। समाज, धर्म, नीति सभी विषयों में उसके विचार बड़े परिष्कृत हैं। बहस करने में तो वह इतनी पटु है कि मुझे आश्चर्य होता है। गृह प्रबंध में इतनी कुशल कि मेरे घर का प्राय सारा प्रबंध उसी के हाथ में था। किंतु पति की दृष्टि में वह पांव की धूल के बराबर भी नहीं। बार बार पूछता हूं, तूने उसे कुछ कह दिया है या क्या बात है? आखिर वह क्यों तुझसे इतना उदासीन है? इसके जवाब में रोकर यही कहती है, मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बातचीत ही नहीं की। मेरा विचार है कि पहले ही दिन दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया। वह कुसुम के पास आया होगा और उससे कुछ पूछा होगा। उसने मारे शर्म के जवाब न दिया होगा। संभव है
उससे 2-4 बातें और भी की हों। कुसुम ने सिर न उठाया होगा। आप जानते ही हैं कि कितनी शर्मीली है। बस पतिदेव रूठ गए होंगे। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि कुसुम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन रह सकता है, लेकिन दुर्भाग्य को कोई क्या करे। दुखिया ने पति के नाम कई पत्र लिखे, पर उस निर्दयी ने एक का भी जवाब न दिया। सारी चिट्ठियां लौटा दी। मेरी समझ में नहीं आता कि उस पाषाण हृदय को कैसे पिघलाऊं। मैं अब खुद तो उसे कुछ लिख नहीं सकता। आप ही कुसुम की प्राण रक्षा करें, नहीं तो शीघ्र ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उसके साथ हम दोनों प्राणी भी सिधार जाएंगे। उसकी व्यथा अब नहीं देखी जाती। नवीन जी की आंखें सजल हो गईं। मुझे भी अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्हें तसल्ली देता हुआ बोला, आप इतने दिनों इस चिंता में पड़े रहे, मुझसे पहले ही क्यों ना कहा। मैं आज ही मुरादाबाद जाऊंगा और उस लौंडे की इस बुरी तरह खबर लूंगा कि वह भी याद करेगा। बचा को जबरदस्ती घसीट कर लाऊंगा और कुसुम के पैरों पर गिरा दूंगा। नवीन जी मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुराकर बोले, आप उससे क्या कहेंगे? यह ना पूछिए। वशीकरण के जितने मंत्र हैं उन सभी की परीक्षा करूंगा तो आप कदापि सफल न होंगे। वह इतना शीलवान, इतना विनम्र, इतना प्रसन्न मुख है, इतना मधुर भाषी कि आप वहां से उसके भक्त होकर लौटेंगे। वह नित्य आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा। आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी। आपके लिए तो एक ही साधन है, आपके कलम में जादू है। आपने कितने ही युवकों को सन्मार्ग पर लगाया है। हृदय में सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तव्य है। मैं चाहता हूं आप कुसुम की ओर से ऐसा करुणाजनक, ऐसा दिल हिला देने वाला पत्र लिखें कि वह लज्जित हो जाए और उसकी प्रेम भावना सचेत हो उठे। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। नवीन जी कवि ही तो ठहरे। इस तजबीज में वास्तविकता की अपेक्षा कवित्व ही की प्रधानता थी। आप मेरे कई गल्पों को पढ़कर रो पड़े हैं। इससे आपको विश्वास हो गया है कि मैं चतुर संपेरे की भांति जिस दिल को चाहूं नचा सकता हूं। आपको यह मालूम नहीं कि सभी मनुष्य कवि नहीं होते और न एक से भावुक। जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए हैं, उन्हीं गल्पों को पढ़कर कितने ही सज्जनों ने विरक्त होकर पुस्तक फेंक दी है। पर इन बातों का वह अवसर न था। वह समझते कि मैं अपना गला छुड़ाना चाहता हूं, इसलिए मैंने सहृदयता से कहा, आपको बहुत दूर की सूझी और मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं। और यद्यपि आपने मेरी करुणोत्पादक शक्ति का अनुमान करने में अत्युक्ति से काम लिया है, लेकिन मैं आपको निराश न करूंगा। मैं पत्र लिखूंगा और यथाशक्ति उस युवक की न्याय बुद्धि को जगाने की चेष्टा भी करूंगा। लेकिन आप अनुचित न समझें तो पहले मुझे वह पत्र दिखा दें जो कुसुम ने अपने पति के नाम लिखे थे। उसने पत्र तो लौटा ही दिए हैं, और यदि कुसुम ने उन्हें फाड़ नहीं डाला है तो उसके पास होंगे। उन पत्रों को देखने से मुझे झांत हो जाएगा कि किन पहलुओं पर लिखने की गुंजाइश बाकी है। नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकालकर मेरे सामने रख दिया और बोले, मैं जानता था आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसलिए इन्हें साथ लेता आया। आप इन्हें शौक से पढ़ें। कुसुम जैसी मेरी लड़की है, वैसी ही आपकी भी लड़की है। आपसे क्या पर्दा। सुगंधित गुलाबी चिकने कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे स्वामी, मुझे यहां आए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन आंखें पल भर के लिए भी नहीं झपकी। सारी रात करवटें बदलते बीत जाती हैं। बार बार सोचती हूं, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि उसकी आप मुझे यह सजा दे रहे हैं। आप मुझे झिड़कें, घुड़कें, कोसें, इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़ें। मैं इन सभी सजाओं को सहर्ष सह लूंगी, लेकिन यह निष्ठुरता नहीं सही जाती। मैं आपके घर 1 सप्ताह रही। परमात्मा जानता है कि मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे। मैंने कितनी बार चाहा कि आपसे कुछ पूछें, आपसे अपने अपराधों को क्षमा कराऊं, लेकिन आप मेरी परछाइयों से भी दूर भागते थे। मुझे कोई अवसर न मिला। आपको याद होगा कि जब दोपहर को सारा घर सो जाता था तो मैं आपके कमरे में जाती थी और घंटों सिर झुकाए खड़ी रहती थी, पर आपने कभी आंख उठाकर न देखा। उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होती थी, इसका कदाचित आप अनुमान न कर सकेंगे। मेरी जैसी अभागिनी स्त्रियां इसका कुछ अंदाज कर सकती हैं। मैंने अपनी सहेलियों से उनकी सुहागरात की कथाएं सुन सुनकर अपनी कल्पना में सुखों का जो स्वर्ग बनाया था, उसे आपने कितनी निर्दयता से नष्ट कर दिया। मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है? अदालत भी किसी अपराधी को दंड देती है तो उस पर कोई न कोई अभियोग लगाती है, गवाहियां लेती है, उनका बयान सुनती है। आपने तो कुछ पूछा ही नहीं।
मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो आगे के लिए सचेत हो जाती। आपके चरणों पर गिरकर कहती, मुझे क्षमा दान दो। मैं शपथ पूर्वक कहती, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप क्यों रुष्ट हो गए? संभव है आपने अपनी पत्नी में जिन गुणों को देखने की कामना की हो वे मुझ में न हो। बेशक मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी समाज की रीति नीति से परिचित नहीं, न अंग्रेजी खेल ही खेलना जानती हूं। और भी कितनी ही त्रुटियां मुझ में होंगी। मैं जानती हूं कि मैं आपके योग्य न थी। आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती स्त्री मिलनी चाहिए थी। लेकिन मेरे देवता दंड अपराधों का मिलना चाहिए, त्रुटियों का नहीं। फिर मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूं। आप मेरी दिलजोई करें, फिर देखिए मैं अपनी त्रुटियों को कितनी जल्द पूरा कर लेती हूं। आपका प्रेम कटाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त, मेरी बुद्धि को तीव्र और मेरे भाग्य को बलवान कर देगा। वह विभूति पाकर मेरी कायाकल्प हो जाएगी। स्वामी, क्या आपने सोचा है आप यह क्रोध किस पर कर रहे हैं? वह अबला जो आपके चरणों पर पड़ी हुई आपसे क्षमादान मांग रही है, जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है, क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है? मेरा दिल बहुत कमजोर है। मुझे रुलाकर आपको पश्चाताप के सिवा और क्या हाथ आएगा? इस क्रोधाग्नि की एक चिंगारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफी है। अगर आपकी यह इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। केवल आपका इशारा चाहती हूं। अगर मरने से आपका चित्त प्रसन्न हो तो मैं बड़े हर्ष से अपने को आपके चरणों पर समर्पित कर दूंगी। मगर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि मुझ में 100 ऐब हों, पर एक गुण भी है। मुझे दावा है कि आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूं उतनी कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकती। आप विद्वान हैं, उदार हैं, मनोविज्ञान के पंडित हैं। आपकी लौंडी आपके सामने खड़ी दया की भीख मांग रही है, क्या उसे द्वार से ठुकरा दीजिएगा? आपकी अपराधिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो आया। ये बात मेरे लिए असह्य थी कि कोई स्त्री अपने पति की इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए। पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती? वह दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया। वह उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई चूं भी नहीं कर सकता। पुरुष अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है, स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है। वह जानता है कि स्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है, उसे रो रो कर मर जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। अगर उसे भय होता कि औरत भी उसकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से भी नहीं, केवल थप्पड़ से दे सकती है, तो उसे कभी इस बदमिजाजी का साहस न होता। बेचारी स्त्री कितनी विवश है। शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब इसकी 10 गुनी कठोरता से देता। उसकी छाती पर मूंग दलता, संसार के हेंसने की जरा भी चिंता न करता। समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चूं तक नहीं करता, उसके रोने या हेंसने की मुझे जरा भी परवाह न होती। अरे अभागे युवक, तुझे खबर नहीं, तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है। यह वह समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता, भाई बहन, सखियां, सहेलियां, सभी के प्रेम की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर पुरुष में यह सामर्थ्य नहीं है तो स्त्री की क्षुधित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा? परिणाम वही होगा जो बहुधा होता है। अबला कुड़-कुड़ कर मर जाती है। यही वह समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव के लिए मिठास पैदा कर देती है। स्त्री की प्रेम सुधा इतनी तीव्र होती है कि वह पति का स्नेह पाकर अपना जीवन सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हेंस खेल कर सह लेती है। यही वह समय है जब हृदय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा कोंपलें निकलने लगती हैं। ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाएगा? यही वह समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। क्या वह उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रखता है? मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे जीवन धान 2 सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उल्लाहना देने बैठी हूं। जब मैंने वह पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि उसका उत्तर जरूर आएगा। आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी। मेरा मन अब भी इसे स्वीकार नहीं करता कि जानबूझकर उसका उत्तर नहीं दिया।
कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला या ईश्वर न करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए। किससे पूछूं? इस विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ हों। पत्र मुझे न लिखें न सही, रोकर चुप ही तो हो जाऊंगी। आपको ईश्वर का वास्ता है, अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे तुरंत पत्र लिखिए, मैं किसी को साथ लेकर आ जाऊंगी। मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है। ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे मेरा वह अधिकार छीन रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। आप मुझे मोटे से मोटा खिलाइए, मोटे से मोटा पहनाइए, मुझे जरा भी शिकायत न होगी। मैं आपके साथ गौर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूंगी। मुझे आभूषणों की लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सैर तमाशे की लालसा नहीं, धान बटोरने की लालसा नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है, यही उसका ध्येय है। मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई हाकिम नहीं। मेरे देवता आप हैं, मेरे राजा आप हैं। मुझे अपने चरणों से न हटाइए, मुझे ठुकराइए नहीं। मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए, कर्तव्य और व्रत की भेंट अंचल में सजाए आपकी सेवा में आई हूं। मुझे इस भेंट को, इन फूलों को अपने चरणों पर रखने दीजिए। उपासक का काम तो पूजा करना है। देवता उसकी पूजा स्वीकार करता है या नहीं, यह सोचना उसका धर्म नहीं। मेरे सिरताज, शायद आपको पता नहीं आजकल मेरी क्या दशा है। यदि मालूम होता तो आप इस निष्ठुरता का व्यवहार न करते। आप पुरुष हैं, आपके हृदय में दया है, सहानुभूति है, उदारता है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज पर क्रोध कर सकते हैं। मैं आपकी दया के योग्य हूं। कितनी दुर्बल, कितनी अपंग, कितनी बेजबान। आप सूर्य हैं, मैं अणु हूं। आप अग्नि हैं, मैं तृण हूं। आप राजा हैं, मैं भिखारिन हूं। क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए। मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूं? अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूं तो मुझे अपने हाथों से विष का प्याला दे दीजिए। मैं उसे सुधा समझकर सिर और आंखों से लगाऊंगी और आंखें बंद करके पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जिलाएं, ये आपकी इच्छा है। मुझे यही संतोष काफी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो गए। मैं तो इतना ही जानती हूं कि मैं आपकी हूं और सदैव आपकी रहूंगी, इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत तक। अभागिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर भी झुंझलाहट आने लगी और उस लौंडे से घृणा हो गई। माना, तुम स्त्री हो, आजकल के प्रथानुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है, लेकिन नम्रता की भी तो कोई सीमा होती है। तो उसे भी चाहिए कि उसकी बात न पूछे। स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ा पढ़ाकर हमने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही का अंत कर दिया। अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों है? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को उससे वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धि है तो क्या स्त्री अबोधा है? इसी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया। पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानो प्रलय आ गया। मैं तो समझता हूं कुसुम नहीं, उसका अभागा पति ही दया के योग्य है, जो कुसुम जैसी स्त्री की कद्र नहीं कर सकता। मुझे ऐसा संदेह होने लगा कि इस लौंडे ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है, किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है। खैर, मैंने तीसरा पत्र खोला। प्रियतम, अब मुझे मालूम हो गया कि मेरी जिंदगी निरुद्देश्य है। जिस फूल को देखने वाला, चुनने वाला कोई नहीं, वह खिले तो क्यों? क्या इसीलिए कि मुरझाकर जमीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचल दिया जाए? मैं आपके घर में 1 महीना रहकर दोबारा आई हूं। ससुर जी ही ने मुझे बुलाया, ससुर जी ही ने मुझे विदा कर दिया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन न दिए। आप दिन में 20 ही बार घर में आते थे, अपने भाई बहनों से हेनस्ते बोलते थे या मित्रों के साथ सैर तमाशे देखते थे, लेकिन मेरे पास आने की आपने कसम खा ली थी। मैंने कितनी बार आपके पास संदेश भेजे, कितना अनुनय विनय किया, कितनी बार बेशर्मी करके आपके कमरे में गई, लेकिन आपने कभी मुझे आंख उठाकर भी ना देखा। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई प्राणी इतना हृदयहीन हो सकता है। प्रेम के योग्य नहीं, विश्वास के योग्य नहीं, सेवा करने के भी योग्य नहीं, तो क्या दया के भी योग्य नहीं। मैंने उस दिन कितनी मेहनत और प्रेम से आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे, आपने उन्हें हाथ से छुआ भी नहीं। जब आप मुझसे इतने विरक्त हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जीकर क्या करूं। न जाने यह कौन सी आशा है जो मुझे जीवित रखे हुए है।
क्या अंधेर है कि आप सजा तो देते हैं पर अपराध नहीं बतलाते। यह कौन सी नीति है? आपको ज्ञात है इस एक मास में मैंने मुश्किल से 10 दिन आपके घर में भोजन किया होगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि चलती हूं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। आंखों में जैसे ज्योति ही नहीं रही, हृदय में मानो रक्त का संचालन ही नहीं रहा। खैर, सता लीजिए जितना जी चाहे, इस अनीति का अंत भी एक दिन हो ही जाएगा। अब तो मृत्यु ही पर सारी आशाएं टिकी हुई हैं। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की खबर पाकर आप उछलेंगे और हल्की सौस लेंगे। आपकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न गिरेगी। पर यह आपका दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। उस जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था। मैं चाहती हूं मैं भी आपकी परवाह न करूं, आप ही की भांति आपसे आंखें फेर लूं, मुंह फेर लूं, दिल फेर लूं। लेकिन न जाने क्यों मुझ में वह शक्ति नहीं है। क्या लता वृक्ष की भांति खड़ी रह सकती है? वृक्ष के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। लता वह शक्ति कहां से लाए? वह तो वृक्ष से लिपटने के लिए पैदा की गई है। उसे वृक्ष से अलग कर दो और वह सूख जाएगी। मैं आपसे पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकती। मेरे जीवन की हर एक गति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कामना में आप मौजूद होते हैं। मेरा जीवन वह वृत्त है जिसके केंद्र आप हैं। मैं वह हार हूं जिसके प्रत्येक फूल में आप धागे की भांति गुस्से हैं। उस धागे के बगैर हार के फूल बिखर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे। मेरी एक सहेली है शन्नो, उसका इस साल पाणी ग्रहण हो गया है। उसका पति जब ससुराल आता है, शन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। दिन भर में न जाने कितने रूप बदलती है। मुख कमल खिल जाता है, उल्लास संभाले नहीं संभलता। उसे बिखेरती लुटाती चलती है। हम जैसे अभागों के लिए जब आकर मेरे गले से लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लथपथ हो जाती हूं। दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं। उनके पास धन नहीं है, जायदाद नहीं है, मगर अपनी दरिद्रता में ही मग्न है। इस अखंड प्रेम का एक क्षण, उसकी तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है? मैं जानती ही यैन, यह रंगरेलियां और बेफिक्रियां बहुत दिन न रहेंगी। जीवन की चिंताएं और दुराशाएं उन्हें भी परास्त कर देंगी, लेकिन ये मधुर स्मृतियां संचित धान की भांति अंत तक उन्हें सहारा देती रहेंगी। प्रेम में भीगी हुई सूखी रोटियां, प्रेम में रंगे हुए मोटे कपड़े और प्रेम के प्रकाश से आलोकित छोटी सी कोठरी, अपनी इस विपन्नता में भी वह स्वाद, वह शोभा और वह विश्राम रखती है जो शायद देवताओं को स्वर्ग में भी नसीब नहीं। जब शन्नो का पति अपने घर चला जाता है तो वह दुखिया किस तरह फूट फूट कर रोती है कि मेरा हृदय गदगद हो जाता है। उसके पत्र आ जाते हैं तो मानो उसे कोई विभूति मिल जाती है। उसके रोने में भी, उसकी विफलताओं में भी, उसके उपालंभों में भी एक स्वाद है, एक रस है। उसके आंसू व्यग्रता और विह्वलता के हैं, मेरे आंसू निराशा और दुख के। उसकी व्याकुलता में प्रतीक्षा और उल्लास है, मेरी व्याकुलता में दैन्य और परवशता। उसके उपालंभ में अधिकार और ममता है, मेरे उपालंभ में भग्नता और रुदन। पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोझ हल्का नहीं होता। भयंकर गर्मी पड़ रही है। दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं। मेरी दुर्बलता से उन्हें टीबी का संदेह हो रहा है। वह नहीं जानते कि मेरे लिए मसूरी नहीं, स्वर्ग भी कालकोठरी है। अभागिन, कुसुम, मेरे पत्थर के देवता, कल मसूरी से लौट आई। लोग कहते हैं बड़ा स्वास्थ्यवर्धक और रमणीक स्थान है। होगा। मैं तो एक दिन भी कमरे से नहीं निकली। भग्न हृदयों के लिए संसार सूना है। मैंने रात एक बड़े मजे का सपना देखा। बतलाऊं, पर क्या फायदा? न जाने क्यों मैं अब भी मौत से डरती हूं। आशा का कच्चा धागा मुझे अब भी जीवन से बांधे हुए है। जीवन उद्यान के द्वार पर जाकर बिना सैर किए लौट आना कितना हसरतनाक है। अंदर क्या सुषमा है, क्या आनंद है। मेरे लिए वह द्वार ही बंद है। कितनी अभिलाषाओं से विहार का आनंद उठाने चली थी, कितनी तैयारियों से, पर मेरे पहुंचते ही द्वार बंद हो गया है। अच्छा बतलाओ, मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश पर आंसू की 2 बूंदें गिराओगे? जिसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ली थी, जिसकी सदैव के लिए बौह पकड़ी थी, क्या उसके साथ इतनी भी उदारता न करोगे? मरने वालों के अपराध सभी क्षमा कर दिया करते हैं। तुम भी क्षमा कर देना। आकर मेरे शव को अपने हाथों से नहलाना, अपने हाथ से सौहाग के सिंदूर लगाना, अपने हाथ से सौहाग की चूड़ियां पहनाना, अपने हाथ से मेरे मुंह में गंगा जल डालना, 2-4 पग कंधा दे देना। बस मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। मैं वचन देती हूं कि मालिक के दरबार में तुम्हारा यश गाऊंगी।
क्या यह भी महंगा सौदा है? इतने से शिष्टाचार से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए जाते हो? हाँ, मुझे विश्वास होता कि तुम इतना शिष्टाचार करोगे तो मैं कितनी खुशी से मौत का स्वागत करती। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय न करूंगी। तुम कितने ही निष्ठुर हो, इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं जानती हूं तुम ये समाचार पाते ही आओगे और शायद एक क्षण के लिए मेरी शोक मृत्यु पर तुम्हारी आंखें रो पड़ें। कहीं मैं अपने जीवन में वह शुभ अवसर देख सकती। अच्छा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूं? नाराज न होना। क्या मेरी जगह किसी और सौभाग्यवती ने ले ली है? अगर ऐसा है तो बधाई। जरा उसका चित्र मेरे पास भेज देना। मैं उसकी पूजा करूंगी, उसके चरणों पर शीश नवाऊंगी। मैं जिस देवता को प्रसन्न न कर सकी, उसी देवता से उसने वरदान प्राप्त कर लिया। ऐसी सौभागिनी के तो चरण धो धो पीना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम उसके साथ सुखी रहो। यदि मैं उस देवी की कुछ सेवा कर सकती, अपरोक्ष न सही, परोक्ष रूप से ही तुम्हारे कुछ काम आ सकती। अब मुझे केवल उसका शुभ नाम और स्थान बता दो। मैं सिर के बल दौड़ी हुई उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, देवी, तुम्हारी लौंडी हूं, इसलिए कि तुम मेरे स्वामी की प्रेमिका हो। मुझे अपने चरणों में शरण दो। मैं तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछाऊंगी, तुम्हारी मांग मोतियों से भरूंगी, तुम्हारी एड़ियों में महावर रचाऊंगी। ये मेरी जीवन की साधना होगी। ये न समझना कि मैं जलूंगी या कुढ़ूंगी। जलन तब होती है जब कोई मुझसे मेरी वस्तु छीन रहा हो। जिस वस्तु को अपना समझने का मुझे कभी सौभाग्य न हुआ, उसके लिए मुझे जलन क्यों हो? अभी बहुत कुछ लिखना था, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए हैं। बेचारा हृदयदाह को टीबी समझ रहा है। दुख की सताई हुई कुसुम। इन दोनों पत्रों ने धैर्य का प्याला भर दिया। मैं बहुत ही आवेशहीन आदमी हूं। भावुकता मुझे छू भी नहीं गई। अधिकांश कलाविदों की भांति मैं भी शब्दों से आंदोलित नहीं होता। क्या वस्तु दिल से निकलती है? क्या वस्तु केवल मर्म को स्पर्श करने के लिए लिखी गई है? यह भेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधाक हो जाता है, लेकिन इन पत्रों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया। एक स्थान पर तो सचमुच मेरी आंखें भर आईं। यह भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते रहते थे, विवाह होते ही इतनी विपदग्रस्त हो जाए। विवाह क्या हुआ, मानो उसकी चिता बनी या उसकी मौत का परवाना लिखा गया। इसमें संदेह नहीं कि ऐसी वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती हैं, लेकिन समाज की वर्तमान दशा में उनकी संभावना बनी रहती है। जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार समान न होंगे, ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे। दुर्बल को सताना कदाचित प्राणियों का स्वभाव है। काटने वाले कुत्तों से लोग दूर भागते हैं, सीधे कुत्ते पर बालवृंद विनोद के लिए पत्थर फेंकते हैं। तुम्हारे दो नौकर एक ही श्रेणी के हों, उनमें कभी झगड़ा ना होगा, लेकिन आज उनमें से एक को अफसर और दूसरे को उसका मातहत बना दो, फिर देखो अफसर साहब अपने मातहत पर कितना रोब जमाते हैं। सुखमय दाम्पत्य की नींव अधिकार साम्य ही पर रखी जा सकती है। इस वैषम्य में प्रेम का निवास हो सकता है, मुझे तो इसमें संदेह है। हम आज जिसे स्त्री पुरुषों में प्रेम कहते हैं, वह वही प्रेम है जो स्वामी को अपने पशु से होता है। पशु सिर झुकाए काम किए चला जाए, स्वामी उसे भूसा और खली भी देगा और उसकी देह भी सहलाएगा, उसे आभूषण भी पहनाएगा। लेकिन जानवर ने जरा चाल धीमी की, जरा गर्दन टेढ़ी की कि मालिक का चाबुक पीठ पर पड़ा। इसे प्रेम नहीं कहते। खैर, मैंने 5वां पत्र खोला जैसा मुझे विश्वास था। आपने मेरे पिछले पत्र का भी उत्तर न दिया। इसका खुला हुआ अर्थ है कि आपने मुझे परित्याग करने का संकल्प कर लिया है। जैसी आपकी इच्छा। पुरुष के लिए स्त्री पांव की जूती है, स्त्री के लिए तो पुरुष देवतुल्य है, बल्कि देवता से भी बढ़कर। विवेक का उदय होते ही वह पति की कल्पना करने लगती है। मैंने भी वही किया। जिस समय मैं गुड़िया खेलती थी, उसी समय आपने गुड्डे के रूप में मेरे मनोदेश में प्रवेश किया। मैंने आपके चरणों को पखारा, माला फूल और नैवेद्य से आपका सत्कार किया। कुछ दिनों के बाद कहानियां सुनने और पढ़ने की छाट पड़ी, तब आप कथाओं के नायक के रूप में मेरे घर आए। मैंने आपको हृदय में स्थान दिया। बाल्यकाल ही से आप किसी न किसी रूप में मेरे जीवन में घुसे हुए थे। वे भावनाएं मेरे अंतस्तल की गहराइयों तक पहुंच गई हैं। मेरे अस्तित्व का एक एक अणु उन भावनाओं से गूंथा हुआ है। उन्हें दिल से निकाल डालना सहज नहीं है। उसके साथ मेरे जीवन के परमाणु भी बिखर जाएंगे। लेकिन आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं आपकी सेवा में सब कुछ करने को तैयार थी। अभाव और विपन्नता का तो कहना ही क्या, मैं तो अपने को मिटा देने को भी राजी थी।
आपकी सेवा में मिट जाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य था। मैंने लज्जा और संकोच का परित्याग किया, आत्मसम्मान को पैरों से कुचला, लेकिन आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते। मजबूर हूं, आपका कोई दोष नहीं। अवश्य मुझसे कोई ऐसी बात हो गई है जिसने आपको इतना कठोर बना दिया है। आप उसे जबान पर लाना भी उचित नहीं समझते। मैं इस निष्ठुरता के सिवा और हर एक सजा झेलने को तैयार थी। आपके हाथ से जहर का प्याला लेकर पी जाने में मुझे विलंब न होता, किंतु विधि की गति निराली है। मुझे पहले इस सत्य के स्वीकार करने में बाधा थी कि स्त्री पुरुष की दासी है। मैं उसे पुरुष की सहचरी, अर्धांगिनी समझती थी, पर अब मेरी आंखें खुल गईं। मैंने कई दिन हुए एक पुस्तक में पढ़ा था कि आदिकाल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसा गाय बैल या खेत बारी। पुरुष को अधिकार था स्त्री को बेचे, गिरोह रखे या मार डाले। विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी कि वर पक्ष अपने सूर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था, कन्या को उड़ा ले जाता था। कन्या के साथ कन्या के घर में रुपया पैसा, अनाज या पशु जो कुछ उसके हाथ लग जाता था उसे भी उठा ले जाता था। वह स्त्री को अपने घर ले जाकर उसके पैरों में बेड़ियां डालकर घर के अंदर बंद कर देता था। उसके आत्मसम्मान के भावों को मिटाने के लिए यह उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देवता है, सुहाग स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है। आज कई हजार वर्षों के बीतने पर पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरानी सभी प्रथाएं कुछ विकृत या संस्कृत रूप में मौजूद हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक ने स्त्री समाज की दशा का कितना सुंदर निरूपण किया था। अब आपसे मेरा सविनय अनुरोध है, और यही अंतिम अनुरोध है कि आप मेरे पत्रों को लौटा दें। आपके दिए हुए गहने और कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं। इन्हें अपने पास रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं। आप जिस समय चाहें वापस मंगवा लें। मैंने उन्हें एक पेटारी में बंद करके अलग रख दिया है। उसकी सूची भी वहीं रखी हुई है, मिला लीजिएगा। आज से आप मेरी जबान या कलम से कोई शिकायत न सुनेंगे। इस भ्रम को भूलकर भी दिल में स्थान न दीजिएगा कि मैं आपसे बेवफाई या विश्वासघात करूंगी। मैं इसी घर में कुढ़ कुढ़ कर मर जाऊंगी, पर आपकी ओर से मेरा मन कभी मैला न होगा। मैं जिस जलवायु में पली हूं उसका मूल तत्व है पति में श्रद्धा। ईर्ष्या या जलन भी उस भावना को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। मैं आपकी कुल मर्यादा की रक्षिका हूं। उस अमानत में जीते जी खनायत न करूंगी। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे भी वापस कर देती, लेकिन यहां मैं भी मजबूर हूं और आप भी मजबूर हैं। मेरी ईश्वर से यही विनती है कि आप जहां रहें कुशल से रहें। जीवन में मुझे सबसे कटु अनुभव जो हुआ वह यही है कि नारी जीवन अधम है अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए। उसकी कदर न माता के घर में है न पति के घर में। मेरा घर शोकागार बना हुआ है। अम्मा रो रही हैं, दादा रो रहे हैं, कुटुंब के लोग रो रहे हैं। एक मेरी जात से लोगों को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। कदाचित वे सोचते होंगे ये कन्या कुल में न आती तो अच्छा होता। मगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती। आप मेरे प्रभु हैं। आपका फैसला अटल है। उसकी कहीं अपील नहीं, कहीं फरियाद नहीं। खैर, आज से यह कांड समाप्त हुआ। अब मैं हूं और मेरा दलित भग्न हृदय। हसरत यही है कि आपकी कुछ सेवा न कर सकी। अभागिनी, कुसुम, मालूम नहीं मैं कितनी देर तक मूक वेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशय नवीन बोले, आपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निश्चय किया? मैंने रोते हुए हृदय से कहा, अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल पर कोई असर न किया तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा? इससे अधिक करुणा और वेदना मेरी शक्ति के बाहर है। ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों में स्पर्श न किया गया हो? दया, लज्जा, तिरस्कार, न्याय, मेरे विचार में तो कुसुम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा। मेरे लिए अब यही अंतिम उपाय है कि उस शैतान के सिर पर सवार हो जाऊं और उससे मुंह दर मुंह बातें करके इस समस्या की तह तक पहुंचने की चेष्टा करूं। अगर उसने मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर न दिया तो मैं उसका और अपना खून एक कर दूंगा। या तो मुझी को फांसी होगी या वही काले पानी जाएगा। कुसुम ने जिस धैर्य और साहस से काम लिया है वह सराहनीय है। आप उसे सांत्वना दीजिएगा। मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिति होगी उसकी आपको सूचना दूंगा। मुझे तो यह कोई चरित्रहीन और बुद्धिहीन युवक मालूम होता है।
मैं उस बहक में जाने क्या क्या बकता रहा। इसके बाद हम दोनों भोजन करके स्टेशन चले। वह आगरे गए, मैंने मुरादाबाद का रास्ता लिया। उनके प्राण अब भी सूखे जाते थे कि क्रोध के आवेश में कोई पागलपन न कर बैठूं। मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त शांत हुआ। मैं प्रातःकाल मुरादाबाद पहुंचा और जांच शुरू कर दी। इस युवक के चरित्र के विषय में मुझे जो संदेह था वह गलत निकला। मोहल्ले में, कॉलेज में, उसके इष्ट मित्रों में सभी उसके प्रशंसक थे। अंधेरा और गहरा होता हुआ जान पड़ा। संध्या समय मैं उसके घर जा पहुंचा। जिस निष्कपट भाव से वह दौड़कर मेरे पैरों पर झुका वह मैं नहीं भूल सकता। ऐसा वाक्चतुर, ऐसा सुशील और विनीत युवक मैंने नहीं देखा। बाहर और भीतर में इतना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा था। मैंने कुशल क्षेम और शिष्टाचार के 2-4 वाक्यों के बाद पूछा, तुमसे मिलकर चित्त प्रसन्न हुआ, लेकिन आखिर कुसुम ने क्या अपराध किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंड दे रहे हो? उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे, तुमने एक का भी उत्तर न दिया। वह 2-3 बार यहां भी आई पर तुम उससे बोले तक नहीं। क्या उस निर्दोष बालिका के साथ तुम्हारा यह अन्याय नहीं है? युवक ने लज्जित भाव से कहा, बहुत अच्छा होता कि आपने इस प्रश्न को न उठाया होता। उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था, लेकिन इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा। यह कहते कहते वह चुप हो गया। बिजली की बत्ती पर भांति भांति के कीट पतंगे जमा हो गए। कई झींगुर उछल उछल कर मुंह पर आ जाते थे और जैसे मनुष्य पर अपनी विजय का परिचय देकर उड़ जाते थे। एक बड़ा सा अंखफोड़ भी मेज पर बैठा था और शायद जस्त मारने के लिए अपनी देह तौल रहा था। युवक ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया, जिसने विजयी कीट पतंगों को दिखा दिया कि मनुष्य इतना निर्बल नहीं है जितना वे समझ रहे थे। एक क्षण में मैदान साफ हो गया और हमारी बातों में दखल देने वाला कोई न रहा। युवक ने सकुचाते हुए कहा, संभव है आप मुझे अत्यंत लोभी, कमीना और स्वार्थी समझें, लेकिन यथार्थ यह है कि इस विवाह से मेरी वह अभिलाषा न पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रिय थी। मैं विवाह पर रजामंद न था, अपने पैरों में बेड़ियां न डालना चाहता था, किंतु जब महाशय नवीन बहुत पीछे पड़ गए और उनकी बातों से मुझे यह आशा हुई कि वह सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तैयार हैं, तब मैं राजी हो गया। पर विवाह होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछी, मुझे एक पत्र भी न लिखा कि कब तक वह मुझे विलायत भेजने का प्रबंध कर सकेंगे। हालांकि मैंने अपनी इच्छा उन पर पहले ही प्रकट कर दी थी, पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा। उनकी इस अकृपा ने मेरे सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। मेरे लिए अब इसके सिवा और क्या रह गया है कि LLB पास कर लूं और कचहरी में जूती फटफटाता फिरूं। मैंने पूछा, तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहते हो? लेन देन में तो उन्होंने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। तुम्हें विलायत भेजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तो यह उन्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था। फिर मैं विवाह ही क्यों करता? उन्होंने चाहे कितना ही खर्च कर डाला हो, पर इससे मेरा क्या उपकार हुआ? दोनों तरफ से 10-12 हजार रुपये खाक में मिल गए और उनके साथ मेरी अभिलाषाएं खाक में मिल गईं। पिताजी पर तो कई हजार का ऋण हो गया है। वह अब मुझे इंग्लैंड नहीं भेज सकते। क्या पूज्य नवीन जी चाहते तो मुझे इंग्लैंड न भेज देते? उनके लिए 10-5 हजार की कोई हकीकत नहीं। मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, छी, वाह री दुनिया और वाह रे हिंदू समाज। तेरे यहां ऐसे ऐसे स्वार्थ के दास पड़े हुए हैं जो एक अबला का जीवन संकट में डालकर उसके पिता पर ऐसे अत्याचारपूर्ण दबाव डालकर ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं। विद्यार्जन के लिए विदेश जाना बुरा नहीं, ईश्वर सामर्थ्य दे तो शौक से जाओ, किंतु पत्नी का परित्याग करके ससुर पर इसका भार रखना निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। तारीफ की बात तो तब थी कि तुम अपने पुरुषार्थ से जाते। इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर अपना आत्मसम्मान बेचकर गए तो क्या गए? इस पामर की दृष्टि में कुसुम का कोई मूल्य ही नहीं, वह केवल उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। ऐसे नीच प्रकृति के आदमी से कुछ तर्क करना व्यर्थ था। परिस्थिति ने हमारी चुटियां उसके हाथ में रखी थी और हमें उसके चरणों पर सिर झुकाने के सिवाय और कोई उपाय न था। दूसरी गाड़ी से मैं आगरे जा पहुंचा और नवीन जी से यह वृत्तांत कहा।
उन बेचारे को क्या मालूम था कि यहां सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी गई है। यद्यपि इस मंदी ने उनकी वकालत भी ठंडी कर रखी है और वह 10-5 हजार का खर्च सुगमता से नहीं उठा सकते, लेकिन इस युवक ने उनसे इसका संकेत भी किया होता तो वह अवश्य कोई न कोई उपाय करते। कुसुम के सिवा दूसरा उनका कौन बैठा हुआ है? उन बेचारे को तो इस बात का ज्ञान ही न था। अतएव मैंने यूं ही उनसे यह समाचार कहा तो वह बोल उठे, छी, इस जरा सी बात को इस भले आदमी ने इतना टूल दे दिया। आप आज ही उसे लिख दें कि वह जिस वक्त जहां पढ़ने के लिए जाना चाहे शौक से जा सकता है। मैं उसका सारा भार स्वीकार करता हूं। साल भर तक निर्दयी ने कुसुम को रुला रुलाकर मार डाला। घर में इसकी चर्चा हुई। कुसुम ने भी मां से सुना। मालूम हुआ 1000 का चेक उसके पति के नाम भेजा जा रहा है, पर इस तरह जैसे किसी संकट का मोचन करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा हो। कुसुम ने भ्रिकुटी सिकोड़कर कहा, अम्मा, दादा से कह दो कहीं रुपये भेजने की जरूरत नहीं। माता ने विस्मित होकर बालिका की ओर देखा। कैसे रुपये? अच्छा, वाह, क्यों, इसमें क्या हर्ज है? लड़के का मन है तो विलायत जाकर पढ़े। हम क्यों रोकने लगे? यूं भी उसी का है, वो भी उसी का नाम है। हमें कौन छाती पर लाद कर ले जाना है? नहीं, आप दादा से कह दीजिए एक पाई ना भेजें। आखिर इसमें क्या बुराई है? इसीलिए कि यह उसी तरह की डाकाजनी है जैसी बदमाश लोग किया करते हैं। किसी आदमी को पकड़ कर ले गए और उसके घर वालों से उसके मुक्तिधन के तौर पर अच्छी रकम ऐंठ ली। माता ने तिरस्कार की आंखों से देखा। कैसी बातें करती हो बेटी? इतने दिनों के बाद तो जाके देवता सीधे हुए हैं और तुम उन्हें फिर चिढ़ाए देती हो। कुसुम ने झल्लाकर कहा, ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा। जो आदमी इतना स्वार्थी, इतना दंभी, इतना नीच है, उसके साथ मेरा निर्वाह न होगा। मैं कहे देती हूं, वहां रुपये गए तो मैं जहर खा लूंगी। इसे दिल लगी न समझना। मैं ऐसे आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। दादा से कह देना, और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मैं खुद कह दूं। मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है। मां ने देखा, लड़की का मुखमंडल आरक्त हो उठा है, मानो इस प्रश्न पर वह न कुछ कहना चाहती है न सुनना। दूसरे दिन नवीन जी ने यह हाल मुझसे कहा तो मैं एक आत्मविस्मृत की दशा में दौड़ा हुआ गया और कुसुम को गले लगा लिया। मैं नारियों में ऐसा ही आत्माभिमान देखना चाहता हूं। कुसुम ने वह कर दिखाया जो मेरे मन में था और जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में न था। साल भर हो गया है, कुसुम ने पति के पास एक पत्र भी नहीं लिखा और न उसका जिक्र ही करती है। नवीन जी ने कई बार जमाई को मना लाने की इच्छा प्रकट की, पर कुसुम उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। उसमें स्वावलंबन की ऐसी दृढ़ता आ गई है कि आश्चर्य होता है। उसके मुख पर निराशा और वेदना के पीलेपन और तेजहीनता की जगह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली और तेजस्विता भासित हो गई है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कुसुम।